भले ही चांद पे चला गया हो, लेकिन पूर्वी चंपारण का एक ऐसा गांव जहां के लोग आज भी जो है बंजारन की जिंदगी जी रहे हैं। न सही से रहने के लिए उनके सर पे छत है, न खाने के लिए अनाज है, और न ही घर में दीपक जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए सही से व्यवस्था है। आज हमारी टीम जो है पहुंची हुई है परतापुर कह लीजिए या फिर मनी छपरा पंचायत कह लीजिए, ये दोनों के सिवान पे पहुंची हुई है, दोनों के बॉर्डर पे पहुंची हुई है। और एक ऐसी बस्ती है जिसे महादलित बस्ती कहेंगे, जिस महादलित के नाम पे बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चर्चा होती है, महादलितों के लिए बात होती है, लेकिन महादलित बस्ती में लोग कैसे ज़िंदगी को जीते हैं, हम वहाँ की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे जो है इस युग में जहाँ पे हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, वहाँ पे जो लोग हैं वो बुरी तरह से किसी तरह ज़िंदगी काटने पे मजबूर है। उन्हीं परिवार से मुखातिब होंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कि ज़िंदगी को काट रहे हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैना देवी नाम है। मैना दी, कहाँ घर है आपका? मनी छपरा घर है मनी छपरा जी। क्या चीज़ का घर आपका? मारे के घर है, झोपड़ी का। और व्यवस्था क्या क्या मिला है सरकार की तरफ? कोई नहीं व्यवस्था मिला है, नहीं लाइन है, नहीं घर है, नहीं दूरा पर माहे रोड है। हम लोग सरे में रहते हैं, नहीं कॉल है, पानियों की व्यवस्था नहीं है। पानियों की व्यवस्था जी नहीं। आपका क्या नाम है? मीना। मीना जी, आपका भी नाम है। घर में रोशनी कैसे करते हैं? दिया जला के मोमबत्ती। मोमबत्ती। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, दुनिया चांद पे चला गया और आप जो है मोमबत्ती जलाकर ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? हाँ, जिंदगी जिंदगी चल रहा है। क्यों जी रहे हैं? लाइट क्यों नहीं जलाते? बिजली? बिजली नहीं खे, लाइट नहीं खे। लाइट नहीं ना लाइट नहीं खे, ना बिजली बा, ना रोड बा हमनी के मानी छपरा। हाँ, खाना कैसे बनाते हैं? यही लाखा बनल अन्हारे में। सोलर कहाँ बा? चूल्हा पर। हाँ। आपका क्या नाम है? सोनाम अली। सोनाम अली जी, काम क्या करते हैं आप? हम हमारा जो बिजनेस है दौड़ा दौड़ी वही करते हैं। घर आपका क्या चीज़ का? घर हमारा फूस का घर है, ना कुछ व्यवस्था कोई है ये नहीं, ना लाइन है, ना बिजली का ठीक है, ना इस टोला भर में एक कॉल है, उसमें गुजारा हम लोग करते हैं। यहाँ पर संख्या घरों का कितना होगा? लमसम वही 50-60 जो हो जाएगा। हाँ, इन सभी लोगों का घर क्या चीज़ का? फूस का घर है, मरई का घर है, और एक ही कॉल है, उसी में सब लोग हम लोग गुजारा करते हैं हम लोग। हाँ, बिजली की व्यवस्था है? कोई कुछ नहीं व्यवस्था है। सरकार जो है खेते खेते जो है बिजली लगा रही है, आपके घर में बिजली का बत्ती जलता है? ना, नहीं जलता है। तो फिर रोशनी कैसे करते हैं? तेल जलाते हैं, डीजल ले आते हैं, उस नहीं डीजल नहीं मिलता है तो लिया जाए मोमबत्ती ले आके जलाते हैं। किरोसिन तेल तो शायद से डीलरों के पास बंद हो गया, मिलता है ना। घर में रोशनी कैसे होता है? रोशनी हुए दिया बत्ती जला करके बहुत मोर जो पर अथी मोमबत्ती जला करके। हाँ, अनार दुनार में बनौली खैली, बाल बच्चा के गुजारा वही में के लेखन होता से भगवान जानिए। बाल बच्चा का गुजारा होता है। इधर आइए, आपका क्या नाम है? राजेश मली। मली जी, बच्चा कितना है आपके पास? बच्चा हमको 7 को है। 7 को। पढ़ता है? ना पढ़ता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाने का मन करता है? मन करता है, लेकिन व्यवस्था ये नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? सरकार तो करे कि मैं यह दे रहा हूँ, वह दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, किरोसिन दे रहा हूँ, सब चीज़ दे रहा हूँ। केवल एगो एथी मिलता है, राशन मिलता है, बस राशन मिलता है, बस उतना ही है। न लाइन है, घर घर क्या है? घर फूस का घर है, वो टूटा फटा हुआ है। लाइट नहीं लगा? लाइट नहीं है यहाँ, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों मन ही नहीं करता लाइट का कि लाइट लगाया ही हम नहीं? लोग मन काहे नहीं करेगा? सरकार जब लाइटें नहीं दिए तो हम लोग जबरदस्ती खींच कर कहाँ से ले आएंगे? सरकार ने व्यवस्था ही नहीं दिया। क्या नाम? जी, राकेश मली। मली जी, क्या कहेंगे इस बस्ती के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने आसपास के लोग के बारे में? आसपास के लोग के बारे में क्या बताएं सर? यहाँ तो जो है कि हम लोग ये सरिया में बसे हुए हैं, फूस का घर में गुजारा कर रहे हैं। ना हम लोग को नौकरी चाकरी है, ना कुछ है, ना दूरा पर माहे रोड है, ना लाइन बत्ती है। हम लोग जैसे कि दिया बत्ती जलाते हैं, क्या चीज़ का मोमबत्ती लेके जलाते हैं। मोबाइल है छोटा मोटा रखे हुए हैं तो उसको चार्ज करवाते हैं, दूसरा जगह से ले आते हैं। अगर खाना बनाने के टाइम में अगर मेरा मोबाइल चार्ज रहा था, उसी से हम मोबाइल जरा करके खाना खाते हैं, बनवाते हैं। मोबाइल इस युग में कैसे चार्ज करवा रहे हैं? जी, अब दूसरे के घर में देते हैं, जिसको लाइट है उनको देते हैं। अपना घर में तो है नहीं, उनको पैसा दे के चार्ज करवाते हैं। कितना रुपया देते हैं चार्ज का? वो 5-10 जो मांगता है दे देते हैं। मजबूरी है यहाँ मोबाइल का भी मजबूरी है, क्योंकि उसको भी रिचार्ज करना है। रिचार्ज भी करना है। तो अपना टोकरी दौरी का बिजनेस है सर, उसी से कमाते खाते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं, उसी से अपना जो है सब काम करते हैं, दिक्कत सिक्कत काट के। शादी हो गया? जी। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। पढ़ता है बच्चा? जी।
सरकारी स्कूल जी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आंगनबाड़ी वगैरह में जाता है जी आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ। या नहीं आंगनबाड़ी? जी नहीं, सरकार कहती है कि हम यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं, वह योजना आप तक पहुंचती है? कोई योजना नहीं पहुँचती है, 5 किलो अनाज जरूर मिलता हो। वो भी नहीं हमको मिलता है। हाँ 3 गो बच्चा है, उसको भी केहू लेगा बांस के बिजनेस करके उससे 5 रुपया 10 रुपया बचाएगा, उसी को राशन पानी के किन के वो खिलाते हैं। वो मांग है राशन, कहाँ से उतना बिजनेस से पूर्ति करे। कभी ऐसा नहीं लगता कि हम किस ग्रह पर आ गए हैं? दूर दूर देखते होइएगा तो बड़े बड़े घर, टकाटक जो है दीपावली में जगमगाता हुआ घर, और यहाँ पर जो है इस जगह पर जो है बिजली का तार तक नहीं पहुँचा। एक लिए हम बिजली विभाग में लमसम 10 बार दौड़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कभी कोई बहाना करके, कभी कोई बहाना करके 15 दिन 10 दिन करते धरते आज लमसम हम लोग 10 साल से लंग रह गए, लेकिन 10 साल से अब तक ले बिजली नहीं आया। बिजली नहीं आया। दौड़ धूप के हार के परेशान करके क्या करे से चुपचानी बैठ गए। आखिर हम लोग भी गरीब आदमी है, नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? कितना दौड़े, बार बार दौड़ते दौड़ते तो कभी कभी भूखा रह जाते हैं घर। क्या लगता है कि आपके ज़िंदगी भर में बिजली आएगी? आपके घरों तक बिजली पहुँचेगी? आशा तो नहीं लगती है। कोई तो इसमें सपोर्ट नहीं देता है, तो हम कैसे माने कि हमारे दूरा पर बिजली आएगी? क्यों? जनप्रतिनिधि, वार्ड से लेके मुखिया, कोई नहीं मुखिया से सुनता है लेके लोग। समिति, समिति से लेके जिला परिषद, विधायक, सांसद, ये सभी लोग वोट के समय यहाँ वोट के समय तो सब लोग आते हैं, लेकिन जब कोई काम कहते हैं, अपना मजबूरी सुनाते हैं, तो वो लोग सुन के चल जाते हैं कि हो जाएगा और जब उन लोग का काम बीतने के बाद में कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग दौड़ते दौड़ते रह जाएंगे, दौड़ते दौड़ते रहने के बाद में क्या करें, मजबूरी अपना काम में धंधा में अझुरा जाते हैं। बार बार कितना दौड़े, मन खुला जाता है तो नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो भी घरे हैं सबके घर के ऊपर जो है फूस लगा हुआ है। रात में जो है सर्दी का मौसम है, ऊपर से पानी यानी जिसे ओस कहते हैं टपकता है। जी टपकता है। फूस के घर है तो उस पर तो पक्का छत थोड़े है जो नहीं टपकेगा। जब तो कस के धुन ऊपर से होगा, ओस गिरेगा तो टपकबे करता है नीचे। हम लोग सोते हैं बिस्तर पर, जो ओढ़ना ओढ़ के सोते हैं उस पर भी गिरता है तो भीग जाता है। बिहान पर सुखाते हैं उसको। बाकी यह परिवार का पूरी कहानी है। सर्दी के मौसम में जो है छत जो है चूता है। छत यानी कि फूस का हुआ ऊपर से रखा हुआ वो पलड़ा, जो कि पानी की तरह टपकता है, लगता है जैसे कि बारिश हो रही है। इस समय भी जो है यहाँ पर आज तक बिजली का खंभा नहीं आया, तार नहीं आया, और इन लोगों को बिजली का नसीब नहीं हुआ। बाकी सरकार भले ही कागजों में बड़ा बड़ा उल्लेख कर दे कि हम गरीबों के लिए ही कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए ही सरकार है, यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं? तो यह झुग्गी झोपड़ी। वो भी ये लोग जो है अपना किसी तरह दौड़ी उड़ी बेच बाच कर ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार का आंगनबाड़ी केंद्र जो है आंगनबाड़ियों में रह जाता है, और ये सब छोटा छोटा बच्चा दिखा दीजिए, ये सब जो है खेलने पर मजबूर है। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं, समझते हैं इन बस्ती के बारे में? इनके हिस्से का मलाई कौन खा रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। बाकी ये लोग जो है आज भी यह सोच रहे हैं, यह सपना है इन लोगों का कि काश यहाँ पर बिजली आ जाए, बत्ती लग जाए, तार लग जाए, ताकि इनका भी घर जो है, इस झोपड़ी जो है रोशन हो जाए। बाकी आला अधिकारी से इतना ही कहेंगे कि ज़रा देखिए, अगर शर्म उरम हया बचा हुआ है तो कम से कम यहाँ पे अगर आप घर नहीं दे सकते हैं तो बिजली जरूर पहुँचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है खेतों तक बिजली पहुँचा दिए, तो फिर इन घरों तक बिजली क्यों नहीं पहुँच रही है?